बहाली परीक्षा रद्द हो गई है। 15 मार्च को बहाली परीक्षा हुई थी, जिसे रद्द किया गया है। दोनों पालियों की परीक्षा रद्द कर दी गई है। बीपीएससी ने परीक्षा रद्द कर दी और जल्द ही नई तारीखों का ऐलान होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की शिक्षक बहाली परीक्षा के बारे में, जिसे रद्द किया गया है। बीपीएससी ने इसे रद्द किया है। दोनों ही पालियों की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। 15 मार्च को ये बहाली परीक्षा हुई थी, जिसे रद्द किया गया है और जल्द ही नई तारीखों का ऐलान होगा। परीक्षा का पेपर लीक हो गया था इस वजह से। और रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, जानकारी दें। बिल्कुल विवेक, देखिए लगातार अभ्यर्थी मांग भी कर रहे थे और जिस प्रकार से आर्थिक अपराध इकाई ने काफी साक्ष्य जो है उपलब्ध कराया था बीपीएससी को, ऐसे बीपीएससी के चेयरमैन और सचिव ने बड़ा फैसला ले लिया है। और जो अभ्यर्थी हैं जो मांग कर रहे थे उसके मुताबिक अब 15 मार्च को आयोजित हुई दोनों पाली की परीक्षा को बीपीएससी ने रद्द कर दिया है। कुल मिलाकर ये कहें कि बड़ा डिसीजन है बीपीएससी का, क्योंकि कल राज्य स्तरीय आंदोलन होने की चेतावनी दी गई थी और कल राज्य भर के जो अभ्यर्थी हैं अभी से ही पटना पहुंचने लगे थे। और बता दें आपको कि उससे पहले बीपीएससी ने बड़ा फैसला लिया है। प्रश्न पत्र लीक मामले में जिस प्रकार से आर्थिक अपराध इकाई से रिमाइंडर की मांग की गई थी, यानी रिमाइंडर देकर साक्ष्य की मांग की गई थी, ऐसे में आर्थिक अपराध लगातार एक्शन ले रहा था। वैशाली से भी गिरफ्तारी हुई है। उसके साथ साथ जो पत्राचार किए गए थे उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए कई उपकरण जो है बरामद किए गए। उसके साथ साथ जो आर्थिक अपराध इकाई के रडार पर है बीपीएससी के कर्मचारी और उसके साथ साथ कई जिले के अधिकारी भी थे। ऐसे में 300 से ज्यादा गिरफ्तारी के बाद बीपीएससी को आखिरकार ये फैसला लेना पड़ा है और दोनों पाली की परीक्षा को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। और जो नई तिथि है उसकी घोषणा बाद में होगी। हालांकि ये माना जा रहा है कि अब बीपीएससी जांच में सहयोग करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से आर्थिक अपराध इकाई शुरू से ही कह रहा है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है और परीक्षा से पूर्व जो सॉल्वर गैंग है वो पटना से लेकर हजारीबाग तक जाल बिछा दिए थे, जिसके बाद हजारीबाग और पटना की पुलिस ने यानी साइबर सेल ने गिरफ्तारी की दबिश बढ़ाई और लगातार जांच जारी है। ऐसे में जो भी शिक्षा माफिया है, जो बड़ी मछली है, वहां तक पहुंचने के लिए बीपीएससी का सहयोग लिया जाएगा। इसको लेकर बीपीएससी ने खुद बड़ा एक्शन लिया है और दोनों पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया है। विवेक, बिल्कुल रजनीश, और साक्ष्य बीपीएससी की तरफ से मांगे गए थे, ऐसे कौन से साक्ष्य? हालांकि ये जरूर कहा जा रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और ये सारी चीजों का इसमें प्रयोग किया गया था। तो क्या जो क्राइम ब्रांच थी, क्या उन्होंने जो साक्ष्य उपलब्ध कराए थे? बीपीएससी कैसे आखिर इतनी आसानी से माना कि नहीं इस परीक्षा को रद्द होना चाहिए अगली तारीख जब भी हो? देखिए, आर्थिक अपराध इकाई का कहना है कि परीक्षा शुरू होने से पहले जो संगठित गिरोह है, जो सॉल्वर गैंग है, उसके पास प्रश्न पत्र पहुंच चुका था और जिसकी पुष्टि आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी के बाद कर दी, गिरफ्तारी के बाद कर दी। यानी जो सॉल्वर गैंग के सदस्य हैं, जिसमें अभ्यर्थी भी शामिल है और गिरोह के सरगना भी है, उनकी जब गिरफ्तारी हुई है उन्होंने एक तरह से समझिए कि अब एविडेंस भी दे दिया है और उसके साथ साथ कॉन्फेस भी किया है पुलिस के पूछताछ में। तो अब बीपीएससी के पास फिलहाल कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि कल राज्य स्तरीय आंदोलन होना है और उसके साथ साथ जो अभ्यर्थी हैं वो पटना की तरफ कूच करने लगे हैं। बीपीएससी ने बड़ा एक्शन लिया। दोनों पाली की परीक्षा जो है फिलहाल रद्द कर दी गई है और अभी बीपीएससी ने इसकी सूचना दे दी है और पत्राचार करके आर्थिक अपराध इकाई को भी जानकारी दे दी है। जी, कितनी जल्दी ये परीक्षा हो सकती है? कोई संभावना होली के बाद इसकी तारीख हो सकती है? कितने दिन का वक्त लगेगा एक पूरे पैकेज को तैयार करने में? देखिए, ये जरूर है कि जो टारगेट रखा गया था, चूंकि लोकसभा चुनाव है और जो विज्ञापन जारी करने का टारगेट था वो मार्च महीने था और परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी गई थी। लेकिन अब जो कैलेंडर है जो अचानक बदला गया था उसमें अब बदलाव हो सकता है और होली से पहले अब परीक्षा फिलहाल संभव नहीं दिख रही है। इसको लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई जाएगी कहा जा रहा है और बैठक के बाद माना जा रहा है कि होली के बाद ये परीक्षा संभव है, क्योंकि आगे 9, 10th और 11, 12th के भी जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार में है। उनकी परीक्षा की तारीख भी अब बढ़ सकती है। तो बीपीएससी अब इसके बाद एक बैठक करेगा, उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारियों के लिए, बात के लिए।